Hello friends, welcome back to my channel. My name is Saurabh. So I'm running two companies. The first is Sarvin System Private Limited. Second is NGMB Software Solution Private Limited. This is the banking and software solution company. I am the cyber security guy. जो आज मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है कि योर कार कैन बी इंस्टॉलन विदाउट टचिंग इट, यानी कि आपकी कार जो है वो चोरी हो सकती है आपके टच किए बगैर भी। ठीक है, आपके पास जो रिमोट कीज़ होती है, आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके घर में होता है। आजकल क्या है कि कार जो है रिमोट से खुलती है, तो एक रिले अटैक होता है जो आपके कार के ऊपर हो सकता है। ठीक है, अब आज हम जो इसमें करेंगे, पहले हम इसकी प्रॉब्लम डिस्कवर करेंगे, फिर क्या डेंजर हो सकता है और क्या क्यूरियोसिटी है कि जो हम इसे रिकवर कर पाएँ। ठीक है, क्या क्या हमें उस पर इम्प्लीमेंट करके रखना है। ठीक है, आप सोचिए कि आप सुबह आपने कोई शाम को आपने व्हीकल पार्क किया और व्हीकल पार्क करने के बाद आप उसको अपने पार्किंग में लगाए और सुबह उठे तो आपने देखा कि जो आपका की का जो फॉब था फॉब भी आपने अपने घर के इनसाइड रखा हुआ है, यानी कि अपने घर के अंदर रखा हुआ है। आप अपने ऊपर ले आए, अब आप नीचे गए, फिर जो कुछ समय जब आप उठे तो आपने देखा कि आपकी कार तो वहाँ से गायब है। दिस स्कैरी पार्ट ना, ये स्कैरी पार्ट है एक। तो आप देखेंगे कि आपकी कार चोरी हो चुकी है। तो ठीक है, तो जब भी आप ये कहते हैं कि इसे हम क्या बोलते हैं, कीलेस एंट्री थ्रेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, कीलेस एंट्री थ्रेफ्ट क्या होता है कि इसमें रिले अटैक हो जाता है। जब आपका कोई भी कार है, वो कार और एक की के बीच में एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसको वो फिजिकली अडेप्ट कर लेते हैं, कौन, अटैकर्स। तो उस रिले को तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ से क्या करते हैं, उसका कम्युनिकेशन, आप जो की है वो उनके साथ कम्युनिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, उसको कम्युनिकेशन करने के बाद वो आपके की को ले जाएंगे, रिले को तोड़ेंगे और आपको वहाँ से आपको वो चोरी करके ले जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द कीलेस एंट्री क्या होती है, इस टेक्नोलॉजी को समझिए। देखिए, एक मॉडर्न जो मॉडर्न कार है वो फॉब से स्टार्ट होती है। ठीक है, आपने अपने अप्रोच किया अपने व्हीकल्स को, और जो व्हीकल में जो कार होता है और वायरलेस के बीच में वो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन होने के बाद ये कम्युनिकेशन बाद कार आपकी ओपन होती है, आप बैठते हैं, आप चलाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक्सट्रीमली कन्वीनियंट एक चीज़ हो गई है। ठीक है, वो अपनी की बाहर नहीं निकालनी पड़ती। ठीक है, की बाहर निकालनी नहीं पड़ती, तो उससे आपका वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन होना है तो वायरलेस कम्युनिकेशन के बीच में आपका कुछ ना कुछ तो चीज़ है ही। ठीक है, उस चीज़ को, रिले को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, रिले अटैक्स, इसको हम जो टेक्निक्स बोलते हैं उसको रिले अटैक बोलते हैं। ठीक है, आपका जो आपकी जो की है वो जो क्या करते हैं, वो अटैकर्स क्या होते हैं, आपकी जो कार है वो देखती है कि आपके पास में कोई यहाँ पे कोई की है कि ऑथराइज की है। ठीक है, क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका फॉब रखा हुआ है और आपकी कार है, उसके बीच में एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता रहता है। ठीक है, तो अटैकर क्या करता है, अटैकर उस रिले अटैक को रोक लेता है और रिले अटैक को करता है कि आपकी जो कार है उसको समझाता है कि जो ये की है वो मेरे पास है। ठीक है, आप सोचते हैं कि ये तो की है जो मेरे घर में है, तो ये तो बहुत सेफ रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रिले को तोड़ लेता है और रिले करने के बाद क्या करता है, आपकी जो की है उसको, कार को आपको बताता है कि ये कार तो मेरे पास ही है। ठीक है, आजकल जो एक एडवांस डेटा रिसर्चर जो होते हैं उन्होंने बताया है कि जो ये वनरेबिलिटी उन्होंने एक बार डिस्कवर की थी, तो ये वनरेबिलिटी वहाँ पे डिस्कवर, तो क्योंकि, और इसमें ये है कि सारे जो व्हीकल्स हैं वो वनरेबल नहीं है। ठीक है, सारे व्हीकल्स वनरेबल नहीं है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर वाले व्हीकल वनरेबल है। तो ठीक है, आप अपने वनरेबल्स को चेक करिए, आपके जो की में वो चीज़ एक्टिवेटेड है या नहीं है। अब आपकी कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी कार वनरेबल है कि नहीं है। ठीक है, आप कैसे चेक कर सकते हैं आपकी की वनरेबल है कि नहीं है। ठीक है, बहुत सारी जो कंपनियां हैं उन्होंने वो अपने रिले अटैक्स को रोकने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी हैं। ठीक है, मोशन फॉब्स के अंदर मोशन सेंसर लगा दिए हैं। ठीक है, उनके अंदर डिजिटल की टेक्नोलॉजीज आ गई है। ठीक है, वो न्यूअर टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पैसिव की अटैक्स को, कीलेस को ऑफ कर दिया है। ठीक है, और मॉडिफाई कर दिया है, डिसेबल कर दिया है, जिससे पैसिवली वो एक्टिवेट ही ना हो पाए। ठीक है, तो आपको सबसे पहला ना, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज वी आर यूजिंग इन आवर कार, आपको ये चेक करना है, आपको कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं। आपको ये नहीं आपको किसी भी इंटरनेट टिप पर रिलाय नहीं करना है। ठीक है, आपको आपके जो मैनुअल है, जो आपकी कंपनी ने मैनुअल दिया हुआ है, या मैन्युफैक्चरर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे चेक करने का कि हमारी कार कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। ठीक है, आपको इसके सॉल्यूशंस मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कीलेस की सेटिंग चेक करनी है।
चेक आपकी कीलेस की जो फॉब जो होता है उसकी सेटिंग को चेक करना है कि उसमें पैसिव एंट्री भी है क्या, कीलेस एंट्री भी है क्या, स्मार्ट एंट्री भी है क्या, कंफर्ट एक्सेस भी है, कीलेस का गो भी है, या पैसिव स्टार्ट। फॉब आते थे उनका पैसिव एंट्री हो जाती थी, तो पैसिव एंट्री की वजह से वो अटैकेबल हो जाता था। तो देखिए कि आपके यहाँ पे जो पहला की लेस में पैसिव एंट्री बंद है कि नहीं, अगर बंद नहीं है तो उसको डिसेबल कर लीजिए, ठीक है। और विदाउट, मेरा ये नोट है यहाँ पे रेड कलर में कि आप कोई चीज़, कोई भी सेटिंग आप बिना मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन के बगैर चेंज ना करें, या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हो तभी उसको चेंज करें, नहीं तो नहीं चेंज करें, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। आपको जो अपना जो फॉब है उसको बचा के रखना है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि मेरा व्हीकल है जो सस्पेक्टेड अटैक से हो सकता है, आपने कहीं पे एंट्री चेक की, ऑफिशियल वेबसाइट बताया, तो आपने देखा कि मेरा जो कार का की है वो अटेम्प्ट हो सकता है, उस पर आपको प्रिकॉशन रखने का, किसी भी वायरलेस कम्युनिकेशन से बचाना है, ठीक है। कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन कोई क्यू यूज ना कर पाए, ठीक है। आपको RF शील्डिंग यूज करनी है, जो आपका की है उसके ऊपर RF शील्डिंग यूज कर सकते हैं आप। फेराडा पाउच भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फेराडा पाउच आता है वो रेडियो कम्युनिकेशंस को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। आप कोई भी ऐसा पाउच है जो आपकी RFIDs को ब्लॉक ना करता हो, ऐसा आपने पाउच यूज कर ले तो वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। उस की को उसके इनसाइड करके रखिए, ठीक है। और पैसिव एंट्रीज को बंद करके रखिए, ठीक है। आप चेक करते रहिए कि इस पर कोई पैसिव एंट्री तो नहीं हो रही है, ठीक है। और आपकी कार जो है, जो आपकी की है उसको कहाँ पे स्टोर करके रखना है, ठीक है, कहाँ पे स्टोर करके नहीं रखना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। आपको अपने नेक्स्ट फ्रंट डोर के पास आपको वायरलेस की नहीं रखना है, विंडो के पास नहीं रखना है, एक्सटीरियर वॉल के पास नहीं रखना है, और आपको गैरेज जो होता है आपको एंट्रेंस के पास वहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। कहाँ का नहीं रखना है आपको, मेन घर में जो आपकी फ्रंट डोर है उसके पास नहीं रखना है, विंडो के पास कहीं नहीं रखना है, आपकी जो फॉब है उसको, ठीक है। थर्ड, आपको एक्सटीरियर वॉल के पास कहीं नहीं रखना है, ठीक है। आपको गैरेज के एंट्रेंस पे नहीं रखना है, ठीक है। इससे आपको कीलेस की एंट्री डिटेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें आपके घर में, मेरा ये सब पाउच बन रहा है, तो उस आपको जो RFID शील्डिंग है पाउच के अंदर ही, जो मैंने आपको पहले एक पाउच बताया था, जो फेराडे पाउच है उसके अंदर ही आपको की को रखना है, आपको नॉर्मली कहीं नहीं रख देना है, ठीक है। तो वो क्या लगता है कि बहुत सारी दूर तक भी आपका वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है, की का आप ये ध्यान रखिए ऑलवेज। तो आपको फिजिकल सेपरेशन रखना है आपकी कीज़ और कार का और एरिए का, ठीक है, ठीक है। यानी कि फिजिकल जो कार है और आपकी की है उसके अंदर एक सील्ड होनी चाहिए, ठीक है, उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ये आपको करके रखना है सदा। आपको क्या करके रखना है, आपको फिजिकल सिक्योरिटी रखनी है। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब कि आपको आपके स्टीयरिंग का लॉक लगा के रखना है, ठीक है। आपके व्हीकल को हार्डर बना के रखना है, लेस अट्रैक्टिव टू स्टील, ठीक है। आप कोई उसको स्टील ना कर पाए, यानी कि चुरा ना पाए उसको, ठीक है। तो आपको एंटी थ्राफ्ट डिवाइसेस सच आपको लगा के रखना है, जैसे आपको स्टीयरिंग व्हील लॉक लगा के रखना है, अदर थ्राफ्ट सिस्टम्स लगाने के लिए, जैसे कि आपकी व्हीकल की और सिचुएशंस पे आपके डिपेंड करता है, ठीक। आजकल क्या होता है कि यूज व्हीकल इनमोबिलाइजर्स क्या होता है कि एक नई तरह की एक टेक्नोलॉजी आई है जो आपके इनमोबिलाइजर्स को क्या करती है, ये एक एंटी थ्राफ्ट टेक्नोलॉजी है जो आपके व्हीकल्स के इंजन में ही होती है, ठीक है, इंजन कंट्रोल यूनिट में होती है, ठीक है। ये आपके जो आपके इंजन को स्टार्ट और ऑन और ऑफ होने से बचाती है, ठीक है। अनऑथराइज कोई डिजिटल कोड आया तो वो उसको रोक देगा वहाँ पे, ठीक है। कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना है। वायरलेस कम्युनिकेशन हुआ, इंफॉर्मेशन सिस्टम हुआ, ब्लूटूथ अपडेट हुआ, स्मार्टफोन कनेक्टिविटीज़ हुई, ठीक है, नेविगेशंस हुआ, इनको अपडेट करके रखना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हुए, डिवाइस असिस्टेंट हुआ, ये सब आपको अपना अप टू डेट रखना है, ठीक है। कोई भी पैच अगर ऑफिशियली आया है तो उसको आप अपडेट कराइए, ठीक है। अपनी कार के अंदर जो है एक सेकंड सिक्योरिटी लेयर भी रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि सेकंड सिक्योरिटी सिस्टम से क्या होगा कि जो आपका इनिशियल थ्रेट अगर वो अगर अटेम्प्ट भी हो गया तो दूसरा थ्रेट उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले प्रिवेंशन करना है, फिर उसका डिटेक्शन करना है और फिर रिकवरी करनी है, ठीक है। आपको अपना और साथ में आपको बेसिक्स जो है वो आपको फॉरगेट नहीं करने हैं, यानी बेसिक सिक्योरिटी नहीं है आपको, सरप्राइजिंग पार्ट है लेकिन आपको बेसिक जो सिक्योरिटीज़ है उसको गैप नहीं देना है। आपको व्हीकल लॉक करके रखना है, विंडो क्लोज रखनी है, आपकी जो कीज़ है उसको आपको उसके अंदर नहीं रखना है, और आपके लोकेशन वो कीज़ को उस लोकेशन से आपकी वॉल्स है आपके घर में अगर वॉल है डोर है उससे पास रखना है, आपको एक पाउच के अंदर रखना है।
और आपके जो कीज़ है उसको इनविजिबल बना के रखना ऑलवेज टाइम। ठीक है, ठीक है। ये सब चीज़ जो मैंने थी आज मैंने बताई आपको। अब आप इसमें देखिए कि आप अपनी कार को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एक बता देना चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी। आपको सबसे पहला क्या करना है, पहली चेकलिस्ट क्या है इसके अंदर, पहले चेकलिस्ट थ्रेफ्ट करने में जो आपको सिक्योरिटी में, कार थ्रेफ्ट होने के बाद सिक्योरिटी में आपको चेकलिस्ट करना है। सबसे पहले आपको कोई पैसिव कीलेस एंट्री तो ओपन नहीं है उसके अंदर। ठीक है, कोई सिक्योरिटी सेटिंग जो मैन्युफैक्चरर ने कुछ बताई है वो तो अपडेट नहीं आया है। ठीक है, और पैसिव एंट्री को आपको डिसेबल करने देना है अगर इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, RFIC शील्डिंग और फैब उसका यूज करना, पाउचिंग अपने डोर से और अपने वॉल से दूर रखना है। ठीक है, और अपने फिजिकल थ्रेफ्ट डिवाइसेस लगाने अपने उसके अंदर, अपनी कार के अंदर। ठीक है, इसके अंदर इमोबलाइजर और अलार्म सिस्टम्स को भी आप अप्लाई करके रखिए आप। ठीक है, और आप जो मैन्युफैक्चर प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हीं का करंट अपडेट रखें। ठीक है, और रिकवरी सिस्टम्स और उसमें ट्रैकिंग सिस्टम भी अपने कार के अंदर रखिए। ठीक है, और बेसिक जो फिजिकल सिक्योरिटी है उनको आप अप्लाई करके रखिए अपने सिस्टम्स के। ठीक है, योर कार में भी स्मार्ट और की में भी स्टार्ट अगर आप उसको वहाँ से हटा के रखते हैं तो। ठीक है, अगर आप उसको वहाँ से हटा के रखते हैं तो आपकी कार भी सही रहेगी। आप टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी चेकिंग को सेट करेंगे तो आप वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स ऐड करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।